तुम अपनी पूरी जिंदगी अपनी शक्ति खोते रहे हो और तुम्हें कभी पता ही नहीं चला कि तुम्हें चोट कहां लगी थी। हर बार जब तुमने किसी ऐसे इंसान को जवाब दिया जो तुम्हारे शब्दों के लायक भी नहीं था, तुमने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उसे सौंप दिया। हर बार जब तुमने खुद को समझाने की कोशिश की उन लोगों के सामने जो पहले से तय करके बैठे थे कि वे तुम्हें गलत ही समझेंगे, तुमने अपनी भावनाओं की चाबी उनके हाथों में दे दी। और यही वो सच्चाई है जिसे कमजोर लोग कभी नहीं समझते और जिसे शक्तिशाली लोग कभी नहीं भूलते। सच्चाई यह है कि तुम्हारा ध्यान मुफ्त नहीं है, यह तुम्हारे पास मौजूद सबसे महंगी करेंसी है, लेकिन तुमने इसे ऐसे लोगों पर खर्च किया है जो तुम्हें बचाने के लिए सड़क पार करना भी जरूरी नहीं समझेंगे। तुमने अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपना समय उन लोगों पर लुटाया है जो तुम्हारे नाम को याद रखने की भी जरूरत महसूस नहीं करेंगे। और यही कारण है कि आज बहुत से लोग थके हुए हैं, निराश हैं, खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति गलत जगह निवेश कर दी। 500 साल पहले एक आदमी था जिसने इस खेल को समझ लिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। उसने साम्राज्यों को बनते और टूटते देखा। उसने राजाओं को सिंहासन पर चढ़ते और उसी सिंहासन से गिरते देखा। उसने शक्ति को बहुत करीब से देखा, इतना करीब कि वह समझ गया शक्ति कैसे काम करती है। और उसने एक सच्चाई खोजी जो समय के साथ कभी नहीं बदली। जो राजकुमार पीछा करता है वह अंत में गिर जाता है, और जो पीछे हटना जानता है वह दुनिया पर राज करता है। आज रात तुम वही कला सीखने वाले हो जो राजाओं को भिखारियों से अलग करती है, लोगों को नजरअंदाज करने की ठंडी और गणितीय कला। और जब तुम इसे समझ जाओगे तो कोई भी इंसान तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे मन को या तुम्हारे फैसलों को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैकियावेली निष्पक्षता में विश्वास नहीं करता था, वह परिणामों में विश्वास करता था। और उसके हर अध्ययन में, हर सत्ता संघर्ष में, हर राजनीतिक चाल में एक ही सच बार बार सामने आया। जो इंसान अपनी मौजूदगी को रोक कर रखता है वह चुंबक बन जाता है, और जो अपनी मौजूदगी हर जगह बांट देता है वह धीरे धीरे भुला दिया जाता है। जो नेता हर आलोचना का जवाब देता है उसे असुरक्षित माना जाता है। जो हर अपमान का जवाब देता है उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन जो इंसान चुप रहता है, जो अपने दुश्मनों को हवा में चिल्लाने देता है, वही सबसे ज्यादा डर पैदा करता है। क्योंकि चुप्पी खालीपन नहीं होती, चुप्पी एक बयान होती है। यह कहती है तुम मेरे जवाब के लायक नहीं हो। यह कहती है तुम्हारी मौजूदगी मेरी ऊर्जा के योग्य नहीं है। यह कहती है मैं उस स्तर पर काम कर रहा हूं जहां तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते। मैकियावेली ने नेताओं को दो चीजों जैसा बनने की सलाह दी थी, लोमड़ी और शेर। लोमड़ी इतनी चतुर होती है कि वह चाल पहचान लेती है, और शेर इतना शक्तिशाली होता है कि वह हर लड़ाई लड़ने की जरूरत महसूस नहीं करता। लेकिन आज के समय में ज्यादातर लोग न लोमड़ी हैं न शेर। वे कुत्तों की तरह हर गुजरती हुई गाड़ी के पीछे भागते हैं, हर आवाज पर भौंकते हैं और खुद को बेवजह थका देते हैं। लेकिन तुम वह इंसान नहीं बनने वाले। तुम ये समझने वाले हो कि शक्ति शोर नहीं करती, शक्ति शांत होती है। शक्ति खुद को साबित नहीं करती, शक्ति खुद को समझाती नहीं। शक्ति बस मौजूद रहती है और दुनिया अपने आप उसके हिसाब से बदल जाती है। जब तुम चुप रहने की इस फिलॉसफी को समझ जाते हो तो तुम उन खेलों को खेलना बंद कर देते हो जो दूसरों ने तुम्हारे लिए बनाए थे। तुम अपना खेल बनाते हो, और तुम्हारे खेल में जीतने का एक ही तरीका होता है, प्रतिक्रिया न देना। तुम्हारी जिंदगी में बहुत से लोग आएंगे जो तुम्हें उकसाएंगे, जो तुम्हें चुनौती देंगे, जो तुम्हें भावनात्मक रूप से खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहेंगे ताकि वे तुम्हें कंट्रोल कर सके। वे तुम्हें सफाई देने पर मजबूर करेंगे ताकि वे तुम्हें कमजोर देख सकें। वे तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि जिस इंसान को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया जा सकता है उसे नियंत्रित भी किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन तुमने यह समझ लिया
कि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता। उस दिन तुम अपनी शक्ति वापस लेना शुरू कर दोगे और यही वह शुरुआत है जहां एक साधारण आदमी धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलता है जिसे दुनिया छू भी नहीं सकती। अब मैं तुम्हें उस खेल का दूसरा पहलू दिखाने वाला हूं, वह हिस्सा जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। जब तुम किसी को नजरअंदाज करते हो तो सिर्फ बाहर कुछ नहीं बदलता, असली युद्ध उसके दिमाग के अंदर शुरू होता है। मानव मस्तिष्क को सबसे ज्यादा जिस चीज की आदत है वह है प्रतिक्रिया, स्वीकृति, मान्यता। हम बचपन से ही इस तरह प्रोग्राम किए जाते हैं। जब हम सही जवाब देते हैं हमें तारीफ मिलती है, जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं हमें इनाम मिलता है, जब हम लोगों को खुश करते हैं हमें स्वीकार किया जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग यह मानने लगता है कि हमारी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय होती है और यहीं से शुरू होती है कमजोरी। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि जब किसी इंसान को सामाजिक रूप से नजरअंदाज किया जाता है तो उसके दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो शारीरिक दर्द के समय सक्रिय होता है। मतलब नजरअंदाज किया जाना सिर्फ भावनात्मक चोट नहीं है, यह सच में दर्द पैदा करता है। जब तुम किसी को जवाब नहीं देते, जब तुम उसकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करते, तो उसका दिमाग जवाब खोजने लगता है। वह हर बातचीत को दोबारा सोचता है, हर शब्द को याद करता है, हर पल को दोहराता है, यह समझने के लिए कि गलती कहां हुई। वह रात को सोने से पहले सोचता है, मैंने ऐसा क्या किया। वह मैसेज टाइप करता है, फिर डिलीट कर देता है। वह अपने दिमाग में बातचीत की रिहर्सल करता है जो कभी होने वाली ही नहीं। धीरे धीरे तुम उसके विचारों में एक भूत बन जाते हो, एक ऐसा भूत जिससे वह बच नहीं सकता। और यह सब होता है जबकि तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। यही नजरअंदाज करने की असली शक्ति है। मानव दिमाग अस्वीकार को सहन नहीं कर पाता। हम जुड़ने के लिए बने हैं, स्वीकृति पाने के लिए बने हैं। हम चाहते हैं कि हमें देखा जाए, सुना जाए, महसूस किया जाए। लेकिन जब तुम किसी को यह बुनियादी जरूरत देने से इनकार करते हो तो उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है। वह और ज्यादा कोशिश करता है, वह अपना व्यवहार बदलता है, वह खुद पर शक करने लगता है। और जितना वह तुम्हारी प्रतिक्रिया पाने की कोशिश करता है उतना ही तुम शक्तिशाली होते जाते हो। समझो, यह क्रूरता नहीं है, यह मनोविज्ञान की समझ है। कमजोर लोग ध्यान की भीख मांगते हैं, शक्तिशाली लोग ध्यान की अनुपस्थिति को हथियार बना लेते हैं। जब तुम किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज करते हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम उसे क्लोजर नहीं देते। क्लोजर एक उपहार होता है और हर कोई उस उपहार का हकदार नहीं होता। इसके बजाय तुम उसे मानसिक अधर में छोड़ देते हो। वह हमेशा सोचता रहेगा, हमेशा शक करता रहेगा, हमेशा अपने आप को छोटा महसूस करेगा, उस पल से भी ज्यादा जब उसने तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश की थी। यही शक्ति की ठंडी सच्चाई है। सबसे बड़ी सजा बदला नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है अप्रासंगिक बना देना। जब तुम किसी इंसान को इस तरह ट्रीट करते हो जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं है तो तुम उससे सब कुछ छीन लेते हो। लेकिन यहां एक फर्क समझना जरूरी है। गायब हो जाना कमजोरी है, रणनीतिक रूप से पीछे हटना शक्ति है। कमजोर इंसान भागता है, शक्तिशाली इंसान दूरी बनाता है। रणनीतिक दूरी का मतलब है तुम कमरे में मौजूद हो लेकिन भावनात्मक रूप से पहुंच से बाहर हो। तुम सामने देख रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम सुन रहे हो लेकिन प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। यह कोई अभिनय नहीं है, यह एक व्यक्तित्व बन जाता है। रणनीतिक दूरी का मतलब है तुम तय करते हो कि तुम्हारी मौजूदगी कहां जाएगी। तुम हर बहस में खुद को नहीं झोंकते, तुम हर ड्रामा में हिस्सा नहीं लेते, तुम हर छोटे उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देते। तुम अपनी ऊर्जा को ऐसे बचाते हो जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार को संभाल कर रखता है और उसे तभी निकालता है जब जीत निश्चित हो। ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं क्योंकि वे हमेशा उपलब्ध रहते हैं,
हर कॉल का जवाब देते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर विवाद में कूद पड़ते हैं, और ऐसा करते करते वे सामान्य बन जाते हैं। और याद रखो, सामान्य होना शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं रहती। जब तुम चुनकर अनुपस्थित रहते हो तो तुम दुर्लभ बन जाते हो, और जो दुर्लभ होता है उसे हमेशा चाहा जाता है। इसका अभ्यास करो, निर्दय निरंतरता के साथ। कुछ कॉल्स को जाने दो, कुछ मैसेज को अनरीड रहने दो, लोगों को सोचने दो कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो और क्यों नहीं जवाब दे रहे। जो रहस्य तुम बनाते हो वह तुम्हारे किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली होता है। भावनात्मक रूप से उपलब्ध न होना ठंडा बनने के लिए नहीं होता, यह अपने अंदर की दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, ये पवित्र क्षेत्र है, और सिर्फ वही लोग जिन्होंने खुद को योग्य साबित किया है उन्हें ही इसमें प्रवेश मिलना चाहिए। बाकी सब दीवार से टकराते हैं, और यहां वह राज है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझेंगे। जितना कम तुम देते हो, लोग उतना ज्यादा चाहते हैं। जितना ज्यादा तुम पीछे हटते हो, लोग उतना ज्यादा पीछा करते हैं। तुम गायब नहीं हो रहे, तुम ऊपर उठ रहे हो, और जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो नीचे का शोर धीरे धीरे छोटा और आखिरकार बेमतलब हो जाता है। सच्चाई यह है कि हर इंसान तुम्हारे शब्दों के लायक नहीं होता, और इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारी चुप्पी के भी लायक नहीं होते। वे कुछ भी पाने के लायक नहीं होते, न तुम्हारा समय, न तुम्हारी ऊर्जा, न तुम्हारी भावनाएं, न तुम्हारा ध्यान। अगर तुम सच में शक्ति हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें यह सीखना होगा कि किन लोगों को अपनी जिंदगी से, और सबसे जरूरी अपने ध्यान से मिटाना है। पहला वर्ग, दुश्मन, एनिमीज। दुश्मन हमेशा खुले में हमला नहीं करते। कभी कभी वे मुस्कुराते हैं, तुम्हारे साथ बैठते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कहानियां बनाते हैं। वे तुम्हारी असफलता देखना चाहते हैं, वे तुम्हारी कमजोरी खोजते रहते हैं। वे इंतजार करते हैं उस पल का जब तुम भावनात्मक रूप से टूट जाओ। मैकियावेली ने कहा था, एक नेता को अपने दुश्मनों को पहचानना जरूरी है, लेकिन उन्हें कभी अपनी प्रतिक्रिया का सम्मान मत दो। जब तुम किसी दुश्मन को जवाब देते हो तो तुम उसे ऊंचा उठा देते हो। तुम दुनिया को यह बता देते हो कि वह इंसान इतना महत्वपूर्ण है कि वह तुम्हारी शांति को हिला सकता है। लेकिन जब तुम उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हो तो तुम उससे उसकी शक्ति छीन लेते हो। वह छाया बन जाता है जो सूरज से लड़ने की कोशिश कर रही हो, और छाया कभी सूरज को हरा नहीं सकती। दूसरा वर्ग, आलोचक, क्रिटिक्स। ये वो लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं बनाते, लेकिन दूसरों की बनाई चीजों को तोड़ने में माहिर होते हैं। वे दर्शक होते हैं जो सस्ते टिकट लेकर स्टेडियम में बैठते हैं और मैदान में खेल रहे खिलाड़ी को सलाह देते हैं। वे हर सफलता में कमी ढूंढते हैं, हर प्रयास में मजाक ढूंढते हैं, हर मेहनत में नकारात्मकता खोज लेते हैं। समस्या यह नहीं है कि आलोचक मौजूद है, समस्या यह है कि लोग उन्हें जवाब देने लगते हैं। जब तुम आलोचक को जवाब देते हो तो तुम खुद को उसके स्तर तक नीचे ले आते हो। तुम बहस में जीत भी जाओ तो भी हार जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी ऊर्जा ऐसी लड़ाई में खर्च कर दी जिसका कोई मूल्य नहीं था। शक्तिशाली इंसान आलोचकों से नहीं लड़ता, वह उन्हें पीछे छोड़ देता है। उन्हें बोलने दो, उन्हें चिल्लाने दो, उनके शब्द हवा में घुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिणाम पत्थर पर लिखे जाएंगे। तीसरा वर्ग, ऊर्जा चूसने वाले लोग, एनर्जी वैम्पायर्स। ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये दुश्मनों की तरह दिखाई नहीं देते। ये दोस्त बनकर आते हैं, ये सहानुभूति मांगते हैं, ये तुम्हारे सामने अपने दुखों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। इनकी जिंदगी हमेशा ड्रामा से भरी होती है, हमेशा कोई समस्या, हमेशा कोई शिकायत, हमेशा कोई भावनात्मक बोझ। वे तुम्हारी सलाह लेते हैं लेकिन कभी बदलते नहीं। वे तुम्हारा समय लेते हैं
लेकिन कभी तुम्हारी ऊर्जा वापस नहीं देते। धीरे धीरे वे तुम्हें थका देते हैं, खाली कर देते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम उनके लिए ईंधन बन चुके हो। याद रखो, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता। कुछ रिश्ते परजीवी होते हैं, और परजीवियों को समझाने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हटाने की जरूरत होती है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली फैसला होता है किसी को बिना स्पष्टीकरण के अपनी जिंदगी से निकाल देना। तुम किसी को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम किसी के भावनात्मक बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम एक उद्देश्य के लिए बने हो, और जो लोग उस उद्देश्य को कमजोर करते हैं वे तुम्हारी जिंदगी में जगह के लायक नहीं हैं। अब इस सच्चाई को समझो, हर बार जब तुम किसी गलत इंसान को प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपनी महानता से ऊर्जा चुरा लेते हो। हर बार जब तुम किसी बेकार विवाद में उलझते हो तो तुम अपने भविष्य से समय चुरा लेते हो। शक्तिशाली इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह युद्ध चुनता है, सटीकता के साथ, रणनीति के साथ। बाकी लड़ाइयां वह खुद ही खत्म हो जाने देता है। तुम्हारी चुप्पी निष्क्रिय नहीं है, तुम्हारी चुप्पी एक घोषणा है। यह कहती है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहे हो, कि तुम अपनी शांति की रक्षा कर रहे हो, कि तुम अपने उद्देश्य को प्राथमिकता दे रहे हो। दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें दोषी महसूस करवाएंगे, वे तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो। और सच यह है, हां, तुम बदल गए हो, क्योंकि जो इंसान अपनी सीमाएं तय करता है उसे हमेशा गलत समझा जाता है। लेकिन याद रखो, सीमाएं कमजोरी नहीं होती, सीमाएं आत्मसम्मान होती है। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि हर कोई तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी दिन तुमने अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लिया। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां तुम दूसरों की भावनाओं से नहीं, अपने उद्देश्य से संचालित होने लगते हो। अगर तुम सच में अपने जीवन पर नियंत्रण चाहते हो तो नीचे कमेंट करो, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह एक घोषणा होगी कि तुमने फैसला कर लिया है कि अब कोई भी इंसान तुम्हारी भावनाओं का मालिक नहीं बनेगा। उदासीनता का अनुशासन, खुद को प्रतिक्रिया देने से रोकने की ट्रेनिंग। लोगों को नजरअंदाज करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन चीजों में से एक है, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर के लोग नहीं होते। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी भावनाएं होती हैं। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारे अंदर आग जलती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तुम्हारे अंदर एक आवाज उठती है, उसे जवाब दो, उसे गलत साबित करो, उससे दिखाओ कि तुम कौन हो। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे रणनीति जानते हैं लेकिन भावना पर नियंत्रण नहीं रख पाते। अगर तुम सच में शक्ति चाहते हो तो तुम्हें खुद को एक नई अवस्था में ट्रेन करना होगा। एक ऐसी अवस्था जहां बाहरी घटनाएं तुम्हारे अंदर तूफान पैदा नहीं करती। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक इसे कहते थे अपाथिया। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां बाहर क्या हो रहा है उससे तुम्हारा अंदरूनी किला नहीं हिलता। माकियावेली से कहता था विरतु, खुद पर इतना नियंत्रण कि इंसान जुनून से नहीं सटीकता से निर्णय ले। इस ट्रेनिंग की शुरुआत छोटे छोटे पलों से होती है। जब कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुको, सांस लो, अपने अंदर उठते गुस्से को महसूस करो और उसे बिना कार्रवाई के गुजरने दो। अपनी मुट्ठी मत भींचो, अपना चेहरा मत बदलो, पत्थर बन जाओ। शुरू में यह नकली लगेगा, मुश्किल लगेगा, असंभव लगेगा, लेकिन हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से खुद को रोकते हो, तुम अपने अंदर शक्ति की एक नई परत जोड़ते हो। याद रखो, जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कठपुतली होता है। कोई भी उसके धागे खींच सकता है, कोई भी उसके गुस्से को जगा सकता है, कोई भी उसकी भावनाओं को मोड़ सकता है। वह अनुमानित होता है और जो अनुमानित होता है वह हमेशा कमजोर होता है। लेकिन जो इंसान उदासीनता में महारत हासिल कर लेता है
वह अछूता हो जाता है। तुम उसका अपमान करो, वह तुम्हें ऐसे देखेगा जैसे तुम किसी दूसरी भाषा में बोल रहे हो। तुम उसे धोखा दो, वह बिना ड्रामा किए बस तुम्हें अपनी जिंदगी से हटा देगा। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी शक्ति उसके अंदर से आती है। यह अनुशासन प्राकृतिक नहीं होता, इसे बनाना पड़ता है बार बार अभ्यास से, गलतियों से, खुद को सुधारने से। ऐसे दिन आएंगे जब तुम हार जाओगे, जब तुम प्रतिक्रिया दे दोगे, जब तुम्हारी भावनाएं जीत जाएंगी। लेकिन हर बार जब तुम वापस नियंत्रण हासिल करते हो, तुम मजबूत हो जाते हो। हर बार जब तुम चुप्पी चुनते हो, तुम अपने अंदर एक नया कवच जोड़ते हो। धीरे धीरे यह कवच इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी इंसान, कोई भी शब्द, कोई भी अपमान इसे भेद नहीं सकता। समझो, उदासीनता का मतलब यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाओ। भावनाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तुम भावनाओं को नियंत्रित करते हो। और जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, उस दिन दुनिया उसके ऊपर नियंत्रण खो देती है। याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो शांत रहता है, देखता रहता है, समझता रहता है और सही समय का इंतजार करता है। जब तुम इस अनुशासन में महारत हासिल कर लेते हो, तो तुम लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करते, तुम खेल को ही बदल देते हो। हर इंसानी रिश्ता, हर बातचीत, हर सामाजिक स्थिति असल में एक शतरंज का खेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे खेल रहे हैं। वे भावनाओं में चाल चलते हैं, वे आवेग में फैसले लेते हैं, वे हर हमले का जवाब देते हैं, हर बात को दिल पर लेते हैं और अंत में हार जाते हैं। लेकिन शक्ति का असली खिलाड़ी जानता है कि सबसे बड़ी चाल कभी कभी कोई चाल चलना ही नहीं होती। जब तुम किसी को रणनीतिक रूप से नजरअंदाज करते हो, तो तुम उसे मजबूर कर देते हो कि अगली चाल वही चले। तुम उसे उस स्थिति में डाल देते हो जहां उसे तुम्हारे पास आना पड़ता है, तुम्हें समझाना पड़ता है, तुम्हारी स्वीकृति पाने की कोशिश करनी पड़ती है, और यहीं से शक्ति का संतुलन बदल जाता है। रिश्तों में जो इंसान कम परवाह करता है, वही नियंत्रण में होता है। यह कड़वा लग सकता है, लेकिन यह वास्तविकता है। जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो, जब तुम सफाई देना बंद कर देते हो, जब तुम मान्यता मांगना बंद कर देते हो, तो तुम गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन जाते हो। लोग तुम्हारे चारों ओर घूमने लगते हैं। व्यापार में भी यही नियम लागू होता है। जो इंसान बातचीत के दौरान बेचैन दिखता है, वह हार जाता है। जो इंसान यह दिखा देता है कि उसे इस सौदे की जरूरत है, वह पहले ही कमजोर हो चुका होता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, जिसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं दिखता, वह यह संकेत देता है कि उसके पास विकल्प है, कि अगर यह सौदा नहीं हुआ तो भी उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। और यही वह स्थिति होती है जहां असली सौदे जीते जाते हैं और असली दौलत बनाई जाती है। सामाजिक जीवन में भी यही खेल चलता है। जो लोग लगातार दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा नीचे रहते हैं। जो लोग हर विवाद में कूदते हैं, हर गॉसिप में हिस्सा लेते हैं, हर ड्रामा में अपनी मौजूदगी दिखाते हैं, वे खुद को छोटा करते जाते हैं। लेकिन जो इंसान शोर से ऊपर खड़ा रहता है, जो बेकार संघर्षों से दूर रहता है, जो खुद को अलग रखता है, लोग उसे नोटिस करने लगते हैं, लोग उसे समझ नहीं पाते, और इंसान हमेशा उस चीज का सम्मान करता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। यही सामाजिक शतरंज का सबसे ऊंचा स्तर है। तुम हर मोहरा पकड़कर नहीं जीतते, तुम पूरे बोर्ड को नियंत्रित करके जीतते हो। तुम दूसरों को खुद थकने देते हो और अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हो। तुम ऐसे खिलाड़ी बन जाते हो जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम उस जाल के बारे में बात करेंगे जो ज्यादातर लोगों को नष्ट कर देता है। जरूरत से ज्यादा परवाह करना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं
जैसे वे किसी अदृश्य अदालत में खड़े हों। वे सुबह उठते हैं यह सोचते हुए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे रात को सोते हैं दिन भर की बातचीत को याद करते हुए, हर शब्द का विश्लेषण करते हुए, यह सोचते हुए कि कहीं उन्होंने गलत प्रभाव तो नहीं छोड़ दिया। यह जागरूकता नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। जब तुम दूसरों की राय की परवाह करते हो तो तुम अपने दिमाग की चाबी उनके हाथ में दे देते हो। वे तुम्हें एक तारीफ देकर खुश कर सकते हैं, वे तुम्हें एक आलोचना देकर तोड़ सकते हैं। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ बाहरी लोगों पर निर्भर हो जाता है और उस पल तुम स्वतंत्र इंसान नहीं रहते, तुम कैदी बन जाते हो। मैकियावेली ने चेतावनी दी थी, जो नेता हर किसी से प्यार पाना चाहता है वह अंत में किसी का सम्मान नहीं पाता। जो नेता नफरत से डरता है वह डर के आधार पर फैसले लेने लगता है, रणनीति के आधार पर नहीं। स्वीकृति की जरूरत शक्ति की मौत है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि यह कमजोरी हमारे अंदर बचपन से डाली जाती है। जब हम अच्छे अंक लाते हैं हमें सराहा जाता है, जब हम आज्ञाकारी होते हैं हमें स्वीकार किया जाता है। धीरे धीरे हम अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मापना सीख जाते हैं। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक है, लेकिन यह जरूरी है। जो इंसान स्वीकृति का भूखा नहीं होता उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम उसे तारीफ देकर खरीद नहीं सकते, तुम उसे आलोचना से डरा नहीं सकते। वह अंदर की दिशा से चलता है, बाहरी शोर से नहीं, और यही असली स्वतंत्रता है। इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। जब भी तुम खुद को दूसरों को खुश करने के लिए अपने शब्द बदलते हुए पकड़ो, रुको। जब भी तुम खुद को किसी निर्णय से सिर्फ इसलिए पीछे हटते हुए पकड़ो क्योंकि तुम्हें जज होने का डर है, रुको। हर बार जब तुम यह पहचान लेते हो तुम अपनी जंजीर कमजोर कर देते हो। हर बार जब तुम बिना स्वीकृति मांगे आगे बढ़ते हो तुम आजादी के करीब पहुंच जाते हो। समझो, गहराई से परवाह करना कमजोरी नहीं है, अगर वह तुम्हारे उद्देश्य के लिए हो। शक्तिशाली इंसान अपने मिशन की परवाह करता है, अपने लक्ष्य की परवाह करता है, अपने विरासत की परवाह करता है, लेकिन वह उन लोगों की राय की परवाह नहीं करता जो उसकी राह से जुड़े ही नहीं हैं। इस फर्क को समझ लो और तुम उन जंजीरों को तोड़ दोगे जिनके बारे में तुम्हें कभी पता भी नहीं था कि तुम उन्हें पहने हुए हो। और अब तुमने जो कुछ सीखा है वह सब तुम्हें इस एक पल तक लेकर आया है। दर्शन, मनोविज्ञान, अनुशासन, रणनीति, यह सब मिलकर तुम्हें एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जहां तुम अछूते बनने वाले हो। यह अहंकार नहीं है, यह निर्माण है। तुम अपने अंदर एक ऐसी संरचना बना रहे हो जिस तक वे लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें भटकाना चाहते हैं या तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। अछूता इंसान अलग चलता है, वह अलग बोलता है, उसकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। उसके अंदर एक शांत अधिकार होता है जिसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि वह इंसान उन भ्रमों को देख चुका है जिनमें सामान्य लोग फंसे रहते हैं। वह ध्यान के पीछे नहीं भागता क्योंकि उसे पता होता है कि ध्यान खुद उसके पास आएगा। वह मूर्खों से बहस नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि चुप्पी सबसे मजबूत हथियार है। वह स्वीकृति नहीं मांगता क्योंकि वह खुद को भीतर से स्वीकार कर चुका होता है। यह परिवर्तन एक रात में नहीं होता, यह हजारों छोटे छोटे पलों में बनता है। हर बार जब तुमने जवाब देने से खुद को रोका, तुमने अपनी रीढ़ में स्टील जोड़ दिया। हर बार जब तुमने ड्रामा से दूरी बनाई, तुमने अपनी स्थिति ऊंची कर ली। हर बार जब तुमने किसी को अपनी उदासीनता के खालीपन में चिल्लाने दिया, तुमने साबित किया कि तुम उसकी पहुंच से बाहर हो। अछूता इंसान ठंडा बनने के लिए ठंडा नहीं होता, वह जनात्मक होता है। वह अपनी गर्माहट उन लोगों के लिए बचा कर रखता है जिन्होंने उसे पाने का अधिकार कमाया है। वह अपने शब्द उन पलों के लिए बचा कर रखता है जो सच में मायने रखते हैं। वह अपनी ऊर्जा उन युद्धों के लिए बचा कर रखता है
जो उसके उद्देश्य से जुड़े होते हैं। बाकी सब कुछ नहीं पाते। मैकियावेलियन शक्ति का अंतिम सत्य यह है, जो नेता भावनात्मक रूप से घायल किया जा सकता है, वह एक दिन शारीरिक रूप से भी गिराया जा सकता है। जो नेता स्वीकृति की जरूरत से नियंत्रित हो सकता है, उसे हमेशा वही लोग नष्ट करेंगे जो उसकी इस जरूरत का फायदा उठाते हैं। लेकिन जो इंसान किसी से कुछ नहीं चाहता, वह ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे रोका नहीं जा सकता। तुम निर्दयी नहीं बन रहे, तुम संप्रभु बन रहे हो। तुम्हारे अंदर एक राज्य है जो सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी प्रजा है, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सोना है। और यह तय करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हारे द्वार से कौन अंदर आएगा। आज से तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम केवल वही प्रतिक्रिया दोगे जो तुम्हारे हित में होगी। तुम खुद को समझाओगे नहीं, तुम अपने परिणामों को बोलने दोगे। तुम पीछा नहीं करोगे, तुम ऐसे इंसान बनोगे जिसका पीछा किया जाता है। यही अंतिम परिवर्तन है, यही अछूता बनने का अर्थ है। अब ध्यान से सुनो। तुम बहुत लंबे समय तक परछाइयों में बैठे रहे हो। तुमने अपनी ऊर्जा उन लोगों को दी जिन्होंने तुम्हें खाली कर दिया। तुमने खुद को उन लोगों के सामने समझाया जो पहले से तय करके बैठे थे कि वे तुम्हें गलत ही समझेंगे। तुमने स्वीकृति उन लोगों से मांगी जो खुद को भी स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन आज वह पुराना इंसान खत्म हो रहा है। अब जो इंसान उभरेगा वह अलग होगा। उसके दिमाग में मैकियावेली की बुद्धि होगी और उसके दिल में रणनीति की ठंडक होगी। वह जानता होगा कि ध्यान एक करेंसी है और वह इसे कभी लापरवाही से खर्च नहीं करेगा। वह समझेगा कि चुप्पी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। वह जानता होगा कि लोगों को नजरअंदाज करना नफरत नहीं, आत्म सुरक्षा है और प्रभुत्व भी। अब से तुम अलग तरीके से जियोगे। तुम कम बोलोगे, ज्यादा देखोगे। तुम केवल वहीं जुड़ोगे जहां तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें बुलाएगा। दुनिया का शोर धीरे धीरे बैकग्राउंड आवाज बन जाएगा और तुम्हारा ध्यान रहेगा तुम्हारे लक्ष्य पर, तुम्हारी वृद्धि पर, तुम्हारी विरासत पर। जो लोग पहले तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करते थे, वे बदलाव महसूस करेंगे। वे तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हें उकसाएंगे, वे तुम्हें पुराने खेलों में वापस खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम नहीं हिलोगे। तुम उन्हें उन आंखों से देखोगे जिन्होंने सच्चाई देख ली है, और तुम उन्हें कुछ नहीं दोगे, न गुस्सा, न निराशा, न स्वीकार। वे भूत बन जाएंगे जो ऐसे इंसान को डराने की कोशिश करेंगे जो अब उनके अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं करता। यह ठंडी शक्ति मनोविज्ञान है अपने सबसे शुद्ध रूप में। यह वही कला है जो राजाओं को आम लोगों से अलग करती है, विजेताओं को पीड़ितों से अलग करती है, किंवदंतियों को भुला दिए गए लोगों से अलग करती है। अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इसे समझदारी से इस्तेमाल करो, रणनीति से इस्तेमाल करो और अपने अंदर ऐसा साम्राज्य बनाओ जिसे कोई बाहरी ताकत कभी गिरा न सके। अगर इन शब्दों ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो नीचे कमेंट करो, मैं अछूता हूं। दुनिया को बता दो कि तुमने कमजोरी की जगह शक्ति चुनी है, शोर की जगह चुप्पी चुनी है, गुलामी की जगह आत्म स्वामित्व चुना है। अगर तुम्हें इस संदेश में मूल्य मिला तो लाइक बटन दबाओ और दिखाओ कि तुम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि शक्ति, मनोविज्ञान और आत्मनियंत्रण की अगली सीख तुमसे छूटे नहीं। तुम्हारा शासन अब शुरू होता है। जाओ और अछूते बनो।